मेरे स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेंस मेकर फार्मूला। ये आपका रेज ऑप्टिक्स से फिजिक्स क्लास 12 का आर्टिकल है जो बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमें जो फार्मूला निकालना होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला, ये इसका जो डायग्राम है, डायग्राम आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और ये क्या है हमारा, ये जो रिलेशन है 1/f वाला, ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला है। तो हमें क्या है, स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचना है, निकालना है। आइए स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। लेट्स स्टार्ट लेंस मेकर फार्मूला। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, देखिए यहाँ पे आपको जो लेंस मेकर फार्मूला है एक रिलेशन देता है। ये फोकस, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेसेस जो है। तो हमें क्या है, सबसे पहले बताना है ये लेंस मेकर फार्मूला है क्या। दिस फार्मूला गिव्स a relation between focal length of lens, refractive index, of lens and radii of curvature, of two surfaces. ये फार्मूले को निकालते वक्त हमें ध्यान देना है कि हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और जो अजम्पशन हमें पता है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। तो हमारा स्टार्ट करते हैं। इन ड्राइविंग दिस फार्मूला वी will use new sign Cartesian convention and assumption. ये भी मैंने आपको बताया था एक, ये हमारे न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन क्या थी कि ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कि मैथमेटिक्स में सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, वैसे क्या है यहाँ इसमें हम इस सेंटर यानी जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है इससे ऑल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड राइट साइड टू सी, यानी सी से दाई तरफ आप जाएंगे तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अजम्पशन में क्या बताया था, हम ऑब्जेक्ट को कैसा मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी लाइन क्या है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जो एपरेचर है स्फेरिकल सरफेस की, हम मानते हैं बहुत स्मॉल है। ये जो अपर्चर है इसको मानते हैं इट्स ए वेरी स्मॉल। और जो इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रेज है वो स्मॉल एंगल फॉर्म करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हमने बताया था कि वहाँ पे जो साइन आई उसको मान लेते हैं आई और साइन आर को मान लेते हैं आर। आई और आर क्या है, हमारा इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। तो आइए अब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर कन्वेक्स लेंस फॉलोइंग न्यू साइन assumptions एंड कन्वेंशन। तो हमारा क्या है, लेंस फार्मूला रिलेशन देता है हमें फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
नाउ फर्स्ट क्या करना है, डायग्राम बना लीजिए साफ तरीके से, बिल्कुल आपको डायग्राम बना लेना है। हम इसको करते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस ये करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम साफ क्लियर आपको डायग्राम बना लेना है। इस तरह से ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। आपको इसी तरह की सीट मिलेगी एग्जाम पेपर के अंदर जो है। साफ बिल्कुल डायग्राम लेना है, थोड़ा खुला खुला डायग्राम बनाइए। हमारा पास लाइन ऊपर ले ली, पास लाइन नीचे ले ली है। ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया है। अब ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर C। ये मान लेते हैं हमारा रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस, बिकॉज वन सरफेस इज दिस एंड अदर सरफेस इज दिस। नेम दे सकते हैं इनके हम। सरफेस का जो नेम है X, P1, दिस इज Y एंड दिस X, P2, Y। और ये जो हमने ड्रा किया है ये हमारा इधर आपका ये होगा C1, ये हो गया आपका C2। ये क्या है आपका रेडिया ऑफ कर्वेचर है सरफेसिस का। ये फर्स्ट सरफेस के लिए क्या है C1, सेकेंड के लिए क्या हो गया C2, जो हमारा क्या होता है R1 एंड R2 होता है। इसको मेजर करते हैं। C1 क्या है आपका R1 एंड C2 क्या है R2। पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका अच्छे तरीके से, फिर इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज O पॉइंट है। फर्स्ट रेज जो जाएगी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है इस तरह से आपकी। ये फर्स्ट रेज जो बिल्कुल थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सेकेंड रेज जो इंसिडेंट हुई आपकी सरफेस पे A पॉइंट पे इंसिडेंट, दिस इज पॉइंट A, दिस पॉइंट इज A। हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं ये μ1 है। तो इधर भी रेयर सरफेस है, इसका भी क्या हुआ μ1 हो गया है। और जो हमारी अंदर वाइज जो सरफेस है इसका कितना मान लेते हैं, जो ग्लास वाइज सरफेस है इसका मान लेते हैं μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर ये मीडियम आपका ये मान लेते हैं XY ओनली सरफेस है, तो हमें क्या है इस तरह से आपकी ये रेज ऐसे आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको लाइट यहाँ मिलती दिखाई देती है, यहाँ हमारी इमेज बनती है। इसको मान लेते हैं I1, लेकिन कोई सरफेस हमारी क्या है कंटिन्यूस नहीं है, सामने एक P2Y सेकेंड सरफेस है। तो आपका जो मीडियम ग्लास है लेंस है, लेंस से क्या होगी जब रेज जाएगी तो बैंड और हो जाती है। लेट मान लो आपकी जो इमेज बनेगी ये आपकी एक्चुअल कहाँ बनी, यहाँ बनती है। ये हमारी एक्चुअल जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज है। और यूजिंग साइन कन्वेंशन हमें पता है ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर।
तो ये जो हमारा वो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है, इसे हम किसे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, यू। और जहाँ इमेज फॉर्म होती है, माना हमारी वो ऑब्जेक्ट की इमेज क्या है, पहले कहाँ बनी थी, I1 पे, तो इसको मान लेते हैं V1। बिल्कुल सामने लेंगे, हमारा क्या है, इसको V1 मान लेते हैं, V1। देखिए रील एक्चुअल इमेज कहाँ बनी हमारी, I पे बनी है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया आपका, यहाँ से सामने देखेंगे, ये हो गया आपका I, ये हो गया आपका V। तो हमारा क्या है, ये आपका डायग्राम है। ये जो रेज कोर्स दिखाएंगे हम, किस तरफ से रेज गई है आपकी, इधर गई है अंदर, यहाँ पे ये आपकी इस तरफ ही आ गई है, आपको रेज दिखानी है, इस तरह दिखाई, और लास्ट वाली जो हमारा है, यहाँ इमेज फॉर्म हुई है, यह आपका। तो ये आपका डायग्राम है। अब इस डायग्राम को देख के क्या है, आपको आंसर देना है। अब देखिए, हमें निकालना लेंस फार्मूला। तो कन्वेक्स लेंस क्या देखे आपने डायग्राम में, देख सकते हैं, लेट x p1 y and x p2 y are two curved refracting surface चीज है। लेट μ2 बी, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका ग्लास का, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मीडियम, एंड जो μ1 है इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको जैसे RI से शॉर्ट में दिखा सकते हैं, ऑफ रेयर मीडियम। तो इमेज जो हमारी इमेज फॉर्म्ड, द इमेज formed in two part। जैसे मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, दो पार्ट कौन से हैं, एक रिफ्रैक्शन हुआ XP1 वाई सरफेस पे, और सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ, XP2 वाई सरफेस पे। तो हमें बिल्कुल ऐसे ही क्या है तो बताना है। ये आपका डायग्राम है, मैंने देखो बिल्कुल जो डायग्राम में वही लिखा है, XP1 वाई एंड XP2 वाई, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहाँ रेयर मीडियम है, यहाँ भी रेयर मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, μ1 है। जो ग्लास यानी हमारा लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 मान लिया है। तो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट क्या है आपका, दो रिफ्रैक्शन दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहले वाला पार्ट क्या है आपका, रिफ्रैक्शन, फ्रॉम रेयर से रेयर टू डेंस मीडियम, मीडियम एट XP1 वाई सरफेस पे हुआ है। तो अगर मान क्या लिखते हैं इसके अंदर, मैं आपका लेंस जो मीडियम कंटिन्यूअस है बताया, जैसे मैंने आपको, इफ द लेंस मीडियम is continuous, that is
if there is no boundary, no boundary of length नो बाउंड्री ऑफ लेंस। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया। इफ लेंस मीडियम कंटिन्यूअस दैट इज देयर इज नो बाउंड्री ऑफ लेंस देन इमेज कहाँ फॉर्म हुई, देन इमेज formed at I1 which will be real image of form, image of form। ये बताया आपको। देखो ये आपकी रेज इंसिडेंट हुई OA। अगर मान लो ये आपकी ओनली ये सरफेस होती, हम मानते हैं कि मीडियम कंटिन्यूअस है, तो आपकी जो इमेज फॉर्म होती दिखाई देती है आपको यहाँ पे A से I1 की तरफ होती दिखाई देती है। तो जो I1 है वो ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होती है। तो हमें पता है वी नो, हमें पता है जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होगा आपका, ये होगा μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई U, ऑब्जेक्ट का U, μ2 माइनस में μ1 बाई R1। ये देखिए ध्यान से, हमारा जो ये लिखा है आप देखिए, इधर क्या है μ1 है, इधर है ये लेंस वाला μ2 है, आपका ये U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से, एंड V1 क्या है आपका इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारा रिलेशन जो हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए किया था वो क्या था आपका μ2 बटे V1 माइनस μ1 बटे U। आप याद भी कर सकते, देखो जो आपका V1 क्या है, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, दाई तरफ लेंगे पॉजिटिव है, तो मैंने क्या लिखा है μ2 बटे में μ1। पल्स में क्या अगर हम देखा जाए तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या हो गया हमारा माइनस में μ1 बटे में U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। मान लीजिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। लेकिन हमें पता है आपका जो ये मीडियम कंटिन्यूस नहीं है, XP2 बाई सेकेंड सरफेस है, तो सेकेंड जो रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास क्या है, एक और रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन एट XP2Y लिख सकते हैं। इन actual the lens medium is not continuous, lens medium is not continuous, the image formed at जो I1 है act as object for the spherical surface XP2Y। The image of I1 is formed at I, hence I1 act as virtual
ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए denser medium for refraction from denser to rare medium अब हमारा जो u होगा वो क्या होगा, वो v1 है, एंड जो हमारा v होगा वो क्या हमारा v ही हो गया है। तो भाई स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम हमारा क्या बन जाएगा, ये जो आपकी इक्वेशन 1 थी अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा μ1 बटे में v, μ2 बटे में v1, μ1 माइनस μ2 बटे r2। ये सेकंड सरफेस के लिए हो गया है। तो ये हमारी मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन है। तो आप देख सकते, देखिए डायग्राम में हम ये बताएं ना, अगर आपकी xp2y सरफेस है तो ये i1 क्या इस डेंसर सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा वर्चुअल के लिए, और i1 क्या होगी, इसकी इमेज होगी। तो हमारा क्या, जब डेंसर टू एयर जाती है तो हमारा रेशन क्या होता है, ये हो गया आपका, तो बिल्कुल उससे थोड़ा अपोजिट हो गया है। μ2 बटे में μ1, ये क्या हो गया μ1 बटे v। ये देखिए आप, ये दरबार क्या μ2 माइनस μ1 बटे r1 था, ये क्या μ1 माइनस μ2 r, बिल्कुल थोड़ा उल्टा है, याद भी कर सकते हैं। और हमारा जो फाइनल रेशन मेन रेशन हमें निकालना, तो देखिए आप, जो हमारा मेन रेशन ये निकालना है 1/f μ1 माइनस 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। तो इसके अंदर क्या है, v1 हमें चाहिए ही नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन जो आई है आपकी, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, ये क्या था, v माइनस μ2 बटे में v1। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन जो इस लेफ्ट पार्ट था μ2 बटे में v1, सॉरी माइनस μ1 बटे में u, और दाएं तरफ क्या हो जाएगा आपका μ2 माइनस में μ1, आप सीधा निकाल सकते हैं। देखिए 1 बटे r1 1 बटे r2। तो इधर से देखिए हमारा ये वाला हिस्सा है ये आपको कट जाएगा, तो जो बचा आपका ये हो गया μ1 बटे में v माइनस में μ1 बटे में u, μ2 माइनस में μ1 1 बाई r1 1 बाई r2। इसमें चाहो तो μ1 कॉमन ले सकते हैं हम। देखिए तो ये आपका अंदर है क्या 1 बाई v 1 बाई u, दाई तरफ है μ2 माइनस μ1 1 बट्टे r1 1 बट्टे r2। ये हो गया आपका। ये μ1 को अगर मैं दाई तरफ लेके जाऊंगा तो हमारा रिलेशन होगा 1 बाई v 1 बाई u इज इक्वल टू, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ साथ में इसकी, हो गया μ2 μ1 μ1 μ1, ये हो गया आपका 1 बाई r1 1 बाई r2। तो ये हमारा रेशन हो गया μ2 बाई μ1, ये आपका 1 बट्टे r1 1 बट्टे r2। जो हमारा है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई v
1 बाई यू, ये जो टर्म है इसको हम म्यू से दिखा सकते हैं, म्यू माइनस 1 बट्टे R1 1 बट्टे R2। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। Here you can write mu2 by mu1 is equal to mu. That is a refractive index of material of lens with respect to surrounding. Also, when object is placed at infinity, we know इमेज फॉर्म्ड होती है आपकी एट फोकस। इसका मतलब क्या आपका कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यू कहाँ पे आपका इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनती है आपकी फोकस पे बनती है। तो जो हमारी इक्वेशन 3 थी, ये जो आपका रिलेशन था ये आपका रिड्यूस हो जाता है 1 बाई एफ 1 बाई इन्फिनिटी म्यू माइनस 1 बाई R1 1 बाई R2। तो हमें पता है 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बट्टे R1 1 बट्टे R2। तो ये जो हमारा रिलेशन 4 मिला है हमें, ये रिलेशन जो 4 है आपका, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। This is लेंस मेकर फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा आर्टिकल था।